हेलो गाइस, दिस इज सागर आडो। चलिए बात करते हैं बिग बॉस 17 की। तो सबसे पहले एक अपडेट देता हूँ, उसके बाद रिव्यू करेंगे कल का एपिसोड। तो अपडेट ये है कि बिग बॉस आज का प्रोमो आपने देखा होगा कि बिग बॉस साफ़ सफाई करने के लिए बोलते हैं। तो उसमें एक्चुअली टास्क ये है, बिग बॉस एक घंटे का करीब 1 घंटे का समय देते हैं सारे कंटेस्टेंट को कि आपको पूरा हाउस क्लीन करना है। जैसे कि आपने प्रीवियस एपिसोड्स में देखा होगा कितना गंदा फैलाया हुआ था। बाथरूम तो आधा से ज़्यादा कवर्ड था सिर्फ वो बॉक्सेस से, और बाकी सबके जूते, सब लोगों ने 10-10 20-20 जूते ला के रखे, सब बेड के बाजू में रखते थे क्योंकि जो बेड का ड्रॉवर है ना वो थोड़ा सा कठिन है खोलना। तो सब लोग बाहरी चीज़ें रख रहे थे, उसके अंदर नहीं रख रहे थे। तो उसके वजह से बहुत ख़राब घर दिख रहा था और नए वाइल्ड कार्ड्स भी आने वाले हैं, तो थोड़ा सा घर पॉश दिखना चाहिए। तो इसलिए बिग बॉस ने ये काम दिया था और सना को संचालक, एज ए संचालक रखा गया था कि वो ऑब्जर्व करेगी कि क्लीनिनेस हुआ है कि नहीं। तो सब ने घर में जितना हो सके उतना क्लीन किया, लेकिन जो जो बॉक्सेस बाहर पड़े थे वो बाहर के बिग बॉस की टीम आई, वो उठा के अपने बड़े कूड़ादान जैसी चीज़ है उसमें जाके सारे रख दिए थे। लेकिन अरुण और तहलका ने वो फिर से उसमें से वो बॉक्स में से निकाल लिया, जो कि बिग बॉस के टीम ने साफ़ सफाई के दौरान जब्त कर लिया था, यानी कि अपने कब्ज़े में ले लिया था। लेकिन फिर भी अरुण और तहलका ने उनकी गैर मौजूदगी में वो उठा के फिर से बाथरूम में छुपा लिया था, जिसको लेके बिग बॉस भड़कते हुए नज़र आएंगे। वो ये सब चीज़ें आपको आज के एपिसोड में देखने को मिलेगी। लेकिन बहुत ही अच्छा हुआ कि घर साफ़ हो गया है, ये चीज़ बहुत अच्छी हुई है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कल के एपिसोड की। तो कल का एपिसोड में तो भाई प्रोमो में तो दिखाया नहीं विक्की और अभिषेक का झगड़ा, लेकिन विक्की भाई जो बरसे हैं अभिषेक के ऊपर, मतलब पूरा धो डाला वाला सीन है। और ऐसा लग रहा था कि अभिषेक को चुप कराने वाला घर में सिर्फ विक्की भाई है, क्योंकि जिस तरीके से हाथ पकड़ा अभिषेक ने, तुरंत धक्का देते हुए विक्की भैया ने उसको चुप कराया। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है अब तो भाई पूरे फॉर्म में आ गए हैं। और अभिषेक ने थोड़ा रोते गाते माफ़ी मांगी कि मैं कॉर्नर हो गया था जब आपने बात करना बंद कर दिया, ये सब वो सब। लेकिन विक्की भैया अभी पिघले नहीं हैं, उनके पास 2 बॉडीगार्ड्स भी हैं, अरुण एंड तहलका, जो कभी भी एक इशारे में मार धाड़ कर सकते हैं। तो विक्की भैया ने अच्छी खासी फौज बना ली है। मेहनत भी उतनी करते हैं, ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं करते। दिन में 10-15 बार लोगों को बैठा के चीज़ें, मतलब ट्यूशन पढ़ाना, फिर ये सब वो सब, ग्रुप डिस्कशन करना, फिर लड़ाई करना, लड़ाई दूसरों की सॉर्ट आउट करना, फिर एनजीओ भी चलाते हैं, दूसरे कमरे वाले को खाना भी देते हैं। जिस तरीके से खानजादी को खाना नहीं मिल रहा था, खाना भी दिया, ईशा को भी दिया। तो बहुत सारे काम रहते हैं विक्की भाई को। इतना तो कोटा में जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो इतने बिजी नहीं रहते जितने विक्की भैया बिग बॉस में बिजी रहते हैं। ये तो आपने भी नोटिस किया होगा, तो मुझे ज़्यादा बड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो सबसे फ़नी कैरेक्टर अभी फ़िलहाल घर में नज़र आ रहे हैं। जी नहीं, अरुण और तहलका की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ चिंटू की। और चिंटू यानी कि समर्थ कल लड़ाई में भी घुसा अभिषेक के लिए। इतना तो लड़ाई वो ईशा के लिए नहीं कर रहा था, ऐसा लग रहा है कि वो बिग बॉस हाउस में ईशा के लिए नहीं आया है, अभिषेक के लिए आया है। जिस तरीके से उसको चुप करा रहा था कि भाई मैं समझता हूँ भाई आपका विक्की भैया का अलग रिलेशनशिप बॉन्ड था, ये सब वो सब। और विक्की भैया ने तो एक ही गाली दी है उनको, चिंटू तो चिंटू ही है। यानी कि चिंटू को जो उसका नाम है उसी से ही उसको गाली दे दी कि चिंटू को मैंने कुछ और समझा था, लेकिन चिंटू तो चिंटू ही है। मतलब चिंटू बच्चा ही है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है, वो दूसरों की लड़ाई में घुस रहा है, ये चीज़ें कर रहा है। और रही बात खानजादी और अभिषेक की लड़ाई की, तो अभी भी वही चीज़ें अभिषेक ने निकाली कि भाई तुम कैमरा देख के सारी चीज़ें करती थी मेरे साथ, ये सब वो सब। खानजादी ने रिप्लाई देने की कोशिश की, लेकिन ये चीज़ विक्की भैया ने भी पकड़ ली और अभिषेक को सुनाया कि भाई क्या बोला था, ये सब कुछ कैमरा के लिए करता है और वो उसे बस कैमरा दिखा दो, तो वो शुरू हो जाता है। और साथ ही साथ विक्की भैया ने उसी का डायलॉग यूज़ किया अभिषेक का कि मैं ऐसा ही हूँ, क्योंकि अभिषेक विक्की के ऊपर यह इल्ज़ाम लगा रहा था कि आप खाना दूसरे रूम में प्रोवाइड कर रहे हो, जो कि हम लोगों ने मिल के डिसाइड किया था कि हम आपसे रोक देंगे। तो विक्की भाई ने शेयर कर दिया वो चीज़। एक बार झूठ बोल रहे, तूने देखा क्या मुझे शेयर करते हुए, नहीं देखा ना तो चुप बैठ। बट उन्होंने असल में खानजादी को खाना दिया था, जो कि उन्होंने ईशा से कबूल भी किया, ईशा के सामने कबूल भी किया। लेकिन अभिषेक को वो डायरेक्टली बोल रहे थे, जैसे तू बोलता ना मैं ऐसा ही हूँ तो मैं भी ऐसा ही हूँ। तो विक्की भैया काफ़ी ज़्यादा फॉर्म में थे, देख के अच्छा लगा अभिषेक की बैंड बजाते हुए। भले ही वो रूल्स का उल्लंघन कर रहे हैं विक्की भैया, आपको एक दूसरे के अपने रूम का खाना दूसरे को नहीं देना है,
चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, एक और इंसिडेंट हुआ है वहाँ पे कि सना को या नहीं किसको भी तो बहुत ज़्यादा ज्ञान देते हुए नज़र आ रहे थे वो विक्की भैया, शायद से खानजादी को। तो मुनव्वर नील को समझा रहा था कि मैंने इनको कितने बार समझाया है कि ये चीज़ नहीं करनी है, वो चीज़ नहीं करनी है। तो फिर नील ने पूछा कि भाई क्या समझाया था आपने विक्की भैया को, क्या चीज़ करते हैं वो? मुनव्वर ने सीधा टाल दिया, बाद में बताऊंगा। तो वो मुनव्वर समझ गया कि नील ये इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है कि विक्की भैया को कहाँ विक्की भैया गलत जा रहे हैं, जो कि मुनव्वर ने उनको गाइडेंस दी है ताकि इन फ्यूचर नील उसका इस्तेमाल कर सके कि विक्की भैया ये गलत करते हैं। तो वो चीज़ मुनव्वर ने चुप होके इग्नोर मार दी और नहीं किया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नॉमिनेशन की। तो नॉमिनेशन बहुत ये था यार, सिंपल था। एक तो भाई सेव करने का मौका वैसे जल्दी मिलता नहीं है, तो इस बार सेव करने का मौका था और सारे कंटेस्टेंट सामने ही बैठे थे। तो ऑब्वियस सी बात है, जो स्टार्टिंग में जाएगा अगर वो किसी को नॉमिनेशन में डालेगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस है वो खुद नॉमिनेशन में चला जाएगा, क्योंकि बाद में किसी का भी पत्ता उसके पास आएगा तो वो बोलेगा भाई तूने दूसरे को नॉमिनेट किया ना, मैं भी तुझे कर देता हूँ। तो इसलिए बहुत लोग सेफ खेले। अरुण थोड़ा सा दिमाग नहीं लगा पाया और उसने जिग्ना जी को नॉमिनेट कर दिया। जिग्ना जी बाद में रोते हुए भी नज़र आई कि मैंने उसके अंडरवेयर्स वगैरह सब धोए हैं, लेकिन फिर भी वो सुन के थोड़ा सा बुरा भी लगा है जिग्ना जी ने जिस तरीके से बोला, क्योंकि इतनी बॉन्डिंग तो एपिसोड में नहीं दिखती है, लेकिन वो इतना बोल रही है तो होगा। तो अरुण तो भाई अभी फुल भक्त बने हुए हैं विक्की भैया के। तो विक्की भैया ने वो इंस्ट्रक्शन दे के रखी है, जैसे ही कमज़ोर कंटेस्टेंट दिखे आपको नॉमिनेशन में डालना है, तभी आप लोगों को बाहर निकाल पाओगे और गेम चलता रहेगा, अदरवाइज़ आपका ही टिकट कट जाएगा। तो वही फॉलो करते हुए अरुण ने जिग्ना जी को नॉमिनेट किया था। तो ऐसा कोई खास गलत भी नहीं किया। तो अरुण ने जिग्ना जी को किया, ऐश्वर्या ने तहलका को किया, रिंकू जी ने अंकिता को किया और जिग्ना जी ने सना को किया। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, अगर यही नॉमिनेशन अगर बंद कमरे में होता जहां पे रिज़ल्ट रिवील नहीं किया रहता, जैसे कि नॉमिनेशन कन्फेशन रूम में हो रहा है और बताया नहीं जा रहा है कि आपने किसको सेव किया या नॉमिनेट किया है, तो मेरे हिसाब से लिस्ट और ज़्यादा लंबी रहती, क्योंकि ये फेस टू फेस चीज़ें हो रही थी। कुछ लोग हाथ पैर भी जोड़ रहे थे, क्योंकि मनारा को जिस तरीके से सेव किया है, मतलब आप समझ जाइए कि बहुत खानजादी को सेव कर लिया। तो ये सब चीज़ें नहीं हुई रहती अगर ये सब चीज़ें बंद कमरे में हुआ रहता। तो ये चीज़ बिग बॉस बंद कमरे में भी करवा सकते थे, लेकिन इतना बड़ा सेटअप करने की अब आदत हो गई है कि वो कन्फेशन रूम वाली चीज़ करते नहीं है बिग बॉस। नॉमिनेशन का टास्क ही मेन टास्क करके रख दिया है बिग बॉस ने ये सीज़न में, और बाकी तो टास्क होते नहीं है। तो वो कन्फेशन रूम वाला तो भूल ही जाइए कि वो चीज़ होगी। तो गाइज़ यही अपडेट है, और कल का एपिसोड मेरे हिसाब से ठीक ठाक ही था। नॉमिनेशन जो दिखाए गए थे वो थोड़ा सा फास्ट पेस में दिखाए गए थे, और 2 लोगों के नाम भी नहीं लेना था, तो वो भी हेडेक कम था। किसने कौन से 2 लोगों को नाम दिया है, कौन से 2 लोगों को नॉमिनेट किया है, वो चीज़ याद करने में भी प्रॉब्लम जाती है, किसकी किसके साथ खुन्नस है। यहाँ पे एक ही जन का नाम दिए रहते तो चीज़ें समझ में आ रही थी सिंपली, और नॉमिनेशन का टास्क फास्ट करके उन्होंने दिखाया, तो वो भी चीज़ अच्छी लगी मुझे कि नॉमिनेशन वाला टास्क भी काफ़ी ज़्यादा सही था। और विक्की भैया का विकाल रूप भी देखने को हमें कल मिल गया, ज़बरदस्त लड़ाई जो कि प्रोमो में भी नहीं दिखाई थी लेकिन एपिसोड में थी। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।